नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज करें हम 16 मार्च की शिफ्ट 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% ऑफ 80, तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, और एक सेकेंड, और ये -4/7, ये किसकी क्यूब है? ये 9 की क्यूब है। इसका 9 का 729 की क्यूब रूट करें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से 7 9 चौक 36, तो 24 माइनस 36, तो माइनस का 12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मधु और माधुरी 31 और 34 रेशियो में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इनको कुछ लाभ होता है, तो जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, तो मधु को और माधुरी, ठीक है, 31 रेशियो 34। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 65x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 44,850, अपॉन में 65 हो जाएगी। किसकी पूछिए? अंतर पूछा, तो अंतर मतलब 3x का, तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा 8 बार, 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 7 बार। ठीक है, 13 से जाएगा 6 टाइम 78, और 13 × 9 119, 210 में 3 कम 2, 2070, ऑप्शन सी। एक पेज को टाइप करने, दो पेज को टाइप करने में उसको 40 मिनट लगे, तो दो पेज को टाइप में 40 मिनट्स लगी, तो एक पेज में कितनी लगेगी? एक पेज में इसको लगेंगे 40/2 मिनट्स। ठीक है, मतलब 20 मिनट। ठीक है, अब कितने पेज है? 91 पेज है, 91 पेज है, तो 20 × 91, तो हो जाएगा 1810, 1810 मिनट। अब देखिए, ये तीन संख्या ए बी सी, जिसमें ए और बी का एलसीएम 24 है, बी और सी का एलसीएम 36 है, और सी और ए का एलसीएम 74 है। संख्याओं की यथासंभव छोटी संख्या मान लीजिए, मतलब छोटी छोटी संख्या माननी है अपन एलसीएम। ठीक है, तो ए बी सी वैल्यू, अब देखिए ए और बी का एलसीएम 24 है। ठीक है, 24 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की क्यूब और 3 की पावर 1। ठीक है, बी सी, बी सी का एलसीएम है 36, तो इसको अपन क्या लिखते हैं? 9 × 4, तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, फिर सी और ए, सी और ए में 72 होता है, तो 8 × 9, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, अपन इसमें दो चीज़ों को कंपेरिजन करवाते हैं। अपन छोटी छोटी संख्या चाहिए ना, बड़ी से बड़ी संख्या तो निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी। अब देखिए, इसमें दो ए बी और सी ए में देखते हैं, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 की क्यूब और 2 की क्यूब, तो जिसमें आपको कंफर्म हो गया कि ए की वैल्यू 2 की क्यूब मतलब 8 होगी। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखते हैं, बी और बी सी और सी में देखें, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, अब ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू, देखिए ए बी में एलसीएम 24 आना है। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एलसीएम निकालने, तो इसमें 9 तो नहीं हो सकती, 3 × 8 = 24 हो सकता है। ठीक है, इसमें 3 लेते हैं, लेकिन इसमें 2 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? 12 कर सकते हैं। ठीक है, इसको 12 करेंगे, बी की वैल्यू 12, तो इसमें 12 करेंगे, 12 और 9, 12 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 8 का एलसीएम सी ए का, देखिए इसमें 9 और 8 का एलसीएम 72 हो गया, इसमें 12 और 9, ये तो क्या था? इसका 36 हो जाएगा, इसका 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
24 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 12। तो दोनों तीनों ऐड कर दें तो 12 8 20 और 9 29। ठीक है, 29। देखिए इसमें यदि, अब देखिए मैंने, आप कहोगे सर इसमें 3 क्यों नहीं लिया आपने, इसमें 8 आ गया। ठीक है, ये 8 हो गया और इसका एलसीएम क्या हो सकता है, 8 इंटू 3 24 हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लेता। ठीक है, तो यहाँ पे 3, बी की वैल्यू 3 रहती। ठीक है, लेकिन जो सी की वैल्यू क्या आती है फिर 3 36 आती है। फिर अपनी छोटी छोटी संख्या लेनी है ना। देख सी पे, सी की वैल्यू क्या लेता, सी की वैल्यू मैंने ले रखी 9, और 3, बी की वैल्यू 3 लेता, सी की वैल्यू 9 लेता, तो इसमें एलसीएम तो 9 ही आता ना, एलसीएम तो 9 ही आता। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो की वैल्यू कंफर्म होगी, एक की वैल्यू कंफर्म होगी कि एक की वैल्यू 8 है, और सी की वैल्यू कंफर्म होगी सी की वैल्यू 9 है। तो अपने बी की वैल्यू छोटी छोटी रखनी है ना, छोटी छोटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगी। ठीक है, टोटल 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें माध्यिका पूछी है। माध्यिका जो होती है, मैंने कल बताया था, एक मोड का फॉर्मूला होता है, एक मीडियन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीडियन में क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, मीडियन को देखिए, तो अपन पहले इसको एक टेबल बना लेते हैं। देखिए 20 30 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, अब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में क्या है, 11, फिर 11 18 29, 29 और 58 28 57। ठीक है, 57 और 15 72, 72 और 22 94, 94 ये 95 125। ठीक है, 125 और 13 138। ठीक है, जो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको हाफ कर देते हैं, तो 3/138 का हाफ 69। अपन 69 देखते हैं किसमें, इधर 57 तक है, फिर 69 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपना ऑर्डर इस वाले बॉक्स में आएगा। ठीक है, आगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो लोअर फ्रिक्वेंसी एल प्लस n/2, n/2 जो हमने फ्रिक्वेंसी निकाली थी फाइनल, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में इसकी खुद की फ्रिक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए 138 को मैंने हाफ किया तो 69, 69 कहाँ पे वेरी करता है, देख यहाँ तक तो 57 हो गया, फिर 69 इस बॉक्स में आएगा, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या है 58 से लेकर 72 तक है। ठीक है, इसी के बीच में क्या 69 है, तो ये अपनी मीडियन इस बॉक्स में आएगी। तो इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, एल मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी, तो इसकी एल आ जाएगी 50। ठीक है, प्लस n/2 69, और इस 69 से जस्ट पहले वाला, इसकी जस्ट पहले वाली की फ्रिक्वेंसी 57। ठीक है, अपॉन में इस बॉक्स की खुद की फ्रिक्वेंसी, कितनी है 50 से 60 वाली 15, इस बॉक्स की खुद की फ्रिक्वेंसी कितनी है 15, ये दे रखी है 15, तो अपॉन में 15, और हाइट मतलब 50 और 60 में 10 का अंतर है, तो हाइट 10 तो हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 12/15, 120/15, तो हो जाएगा 8, तो 58, 58 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके मूल उपनिष्ठ है, तो मूल उपनिष्ठ है जो a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें x² और इसका x²। ठीक है, तो इसका a1 कितना हो जाएगा a² माइनस 7a अपॉन में a2 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, बराबर में b1 तो x का गुणा कितना 1 और
8x कितना है, इसका 8 है, ठीक है। फिर आ जाएगा c 12, इसमें c आ जाएगा a²-4। किसी भी एक इक्वेशन को लेकर अपन सोल्व कर सकते हैं, तो अपन इस वाली 2 को लेकर सोल्व करते हैं, ठीक है। ये 8 से जाएगा 30 बार, ठीक है। तो a² - 7a बराबर 30, a² - 7a - 30 बराबर 0, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और सम करने पर -7 आए, तो अपन क्या कर सकते हैं, 7, 10 और 3 लिख सकते हैं। तो 10 बड़ा आएगा तो a - 10 और a + 3, ठीक है, बराबर में 0। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो 10 आएगी और एक दूसरी वैल्यू -3 आएगी। तो दो में से एक रख लेते हैं, या दोनों दोनों रख के देख लेते हैं। तो इसमें रखते हैं, इस वाले में रखते हैं। यदि एक की वैल्यू तो सकते हैं 10 + 2 12, ठीक है। 10 + 3 13, अपॉन में 10 - 4 6, ठीक है। 6 दूनी 12, 13 × 2 26, ठीक है। अब देखते हैं -3 वाले से, तो -3 यहाँ पर रखेंगे, तो -3 + 2 माइनस का 1, -3 और +3 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो 0 आंसर है नहीं, तो आंसर मेरे पास 26 है, तो अपन आंसर 26 हो गया। नेक्स्ट है कि एक सेल के दौरान 50% माल को 16% के लाभ पर बेचता है और 16 शेष माल का 40%। मान लीजिए अपन लिखते हैं, माल अपने पास 100 है, 100 का 50% इतना हो गया। शेष माल कितना बचा, 50, 50 का 40% कितना हो गया, 20। टोटल 17 के रिमेनिंग कितना बचा, 30, ठीक है। अब बोला 50% के माल को 16% के लाभ पे बेचता है। इस 50 को 16 के लाभ पे बेचा, टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा अपने पास, 8 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस 20 को कितने पे 35% लाभ बेचता है, तो 35/100, तो जब 5 है तो इसको 7 रुपये प्रॉफिट होता है, ठीक है। इस 30 को आनी पे बेचता है, तो 30 को 25/100 पे बेचता है, ठीक है। 4, 15, 7.5, तो 7.5 का लॉस होता है, 7.5 रुपये मान लें, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा इसने, तो 8 + 7 - 7.5, तो कितना हो गया अपने पास 0.5, तो 7.5 बचा। 7.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 100 पे, तो इतने % हो जाएगा 7.5, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक PQR ने, P ने एक वस्तु खरीदी 280 रुपये की, Q ने एक वस्तु खरीदी 180 रुपये की और R ने खरीदी 115 रुपये की। ये 4x खरीदता है, ये 2x खरीदता है, ये 5x खरीदता है। इसने खरीद के इसको 6,165 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब इसने पूछा Q की वैल्यू, तो कितनी वस्तु खरीदेगा, ये जाएगा 56 और 112, 1120x, 360x, 575x, ठीक है। इसको अपन ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करें तो 5, 8, 7, 15 का 1, 5, 10, 2055x, ठीक है। तो 6155/2055, ठीक है। ये 1x की वैल्यू होगी, अपने को कितनी निकालना है, Q कितनी 2x, तो 2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 5 से जाएगा 401 से 411, ठीक है। ये जाएगा 5 से 12, 5, 60, 1, 3, 1, ठीक है। ये 4 से जाएगा कहीं गलती की है क्या, 65 है, सॉरी 65 है, तो 3 3 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 2 6, एक्स ये सॉरी Q ने 6 वस्तु खरीदी। दो उम्मीदवारों ने के बीच चुनाव है, जो पंजीकृत वोट थे, मतदाता थे, उसके 80% वोट डाला। मान लीजिए टोटल वोट पंजीकृत थे, टोटल वोट कितने थे अपने पास, 100x थे, ठीक है। इसका 80% ने वोट डाला, 80x ने वोट डाला और 10% मान नहीं पाएगी, तो 80% का 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे 72x,
ये वैलिड वोट है, ठीक है। और विजयी उम्मीदवार को जो वैलिड वोट है उसका 89% प्राप्त हुआ, तो विनर को इसका 89%, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 11%, ठीक है। कितने वोटों से जीत गए? ये जीत गया 8, 70, सही है। 78 वोटों से जीत गया। तो अपने क्या पूछा है? 78 की वैल्यू दे रखी है 351, ठीक है। तो 72x वोट थे वैलिड, उसमें 78 वोट से जीत गया कौन? ये। तो अपने 100x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 सत्ती 91, 6, 9 और 2, ठीक है। ये 9 अंठी 72, तो बचेगा 1/16 बचा, 1/16 होता है 625, ठीक है। 6.25 होता है 625। नेक्स्ट है 5 से 1/6, तो कितना हो जाएगा? 5 6 30, 31/6, नीचे में 6.2, 6.2 है, इस पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा गया तो यहाँ पे 10 आ गया। मल्टीप्लाई में 75, तो 75/100 कर देंगे, इसको पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं, इसका 8 आएगा, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। ये 3 से गया, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। 31 से 2 बार, ठीक है। 3 से 2 बार, तो अपने पास क्या बचा? फिर ये 2 से 5 बार, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने बचा 8 × 8 64, 5/64, ऑप्शन डी। एक घनाभ है जो ऊपर से खुला है, इसके आंतरिक लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। मान लीजिए ये घनाभ है, इसका ऊपर वाला पार्ट खुला है, ठीक है। वैसे तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, ठीक है। तो इसमें अपन जो ऊपर वाली छत है उसको हटा देंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हटा देंगे, ठीक है। ये 8, 15 और 17, ठीक है। लंबाई टू चौड़ाई कितनी? 8 है लंबाई, और चौड़ाई कितनी? 17, ठीक है। ये हटा देंगे। ये लंबाई इंटू बेस इंटू 15, 136, ठीक है। ये हो जाएगा बेस इंटू 8, 15 × 17, 225 और 30, 255, 120। ये 22 है ना, मैंने 15 क्यों कर रखी? देखो पढ़ने में सिली मिस्टेक होगी, ठीक है। ये 22 है, सॉरी 8, 15, 17 मैंने वो ट्रिपलेट बना दी इनकी। ये 22 है, सॉरी, ठीक है। तो 2 × 8 × 17, 17 × 22, 22 × 8, ठीक है। ये 136 हो गया, ये 34 हो गया, 34, 7, 4 हो गया, 16 हो गया, ये 16 को कर देंगे 176, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 136, 176, 374, 10, 16, 17, 18, 5, 6 × 2, 12 का 1, 16, 17 का 1, 6, 13, इसमें से 136 माइनस कर देंगे तो 1236 आ जाएगा। इन तीनों को एवरेज बताना, तीनों को ऐड कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो। 312, 126, 199 ऐड कर देंगे, ठीक है।
ये 100 प्लस 99 कर दिया सीधा 199। ये 15 17 20 10 13 6, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, बचा कितना 39.25, ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें क्या है कि दो पेलर लंबाई है, ठीक है, साइड है, एक तिरक रेखा पड़ रही है, और जो ईजी है ना, ईजी इसका ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ईजी क्या है इसका, कौन समद्विभाजक है, तो ईजीएफ ये वाला पूछा है। तो ये देखो ये 70 है तो ये कितनी जाएगी 110 हो जाएगी, ये 110 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 110 हो जाएगी। ये 110 तो पूरी की बची 70, 70 का हाफ 35, ठीक है, ये 35 हो गई। अब देखो ये 25 है, ये 110 है तो 170, और पूरी कितनी होती है 180, इसमें 70 और 25 कितनी हो गई 95, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 95 मतलब 85, ठीक है। तो x प्लस 35 प्लस 85 बराबर में 180 होता है, ये हो गया x प्लस 120 बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 60, ऑप्शन डी। एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से और फिर 60 मिनट तक 55 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितनी कवर की इसने 90 मिनट में, 90 इंटू 20 तो 1800 मीटर एक कवर कर ली इसने, ठीक है। फिर 60 इंटू 55 इतनी से निकल ली, 6 पंजा 30 330, 33 उसने एक कवर कर ली, 0 0 11 1 5100 मीटर कितने मिनट में किसी ने 150 मिनट में। 15 दिए 45 बचा 6 चौको 60, 34 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए भी एक वर्त का व्यास है, पी इसका केंद्र है, सी डी इसके दो बिंदु इस प्रकार है, ए बी के दोनों हो रहे तो सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो सी ए बी, ये वाला सी ए बी कितना जाएगा 48, और ए बी डी ये वाला कितना जाएगा 55, ठीक है। और ये आपको पता है ये एक, मान लीजिए एक सर्किल है, ये जब डायमीटर होती है तो डायमीटर से किसी भी बिंदु पर वर्त के किसी परिधि पर इनको मिलाया जाए ना तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। कहीं भी मिला दो उसको 90 डिग्री, कहीं भी 90 डिग्री, तो ये इसको मिला दिया तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90, ये 48 तो बचा कितना 42, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना 90 डिग्री हो गया, ये 55 है तो बचा कितना 35, ठीक है। अब पूछा सी बी डी तो 42 और 55 7 तो 97, ये 97 हो गया। ये कितना हो जाएगा सी ए डी, ये जाएगा 48 और 35 3 8 83, इन दोनों का अंतर पूछे 14 डिग्री। नेक्स्ट है ए के 75% का 160%, बी के 150% के दोगुने बराबर है। ए का 75% तो 75/100 का 160%, 160/100, बी के 150% के 150% के दुगुने के बराबर है, इसका दुगुने के बराबर है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, फिर इसको इस 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। ये 3 से 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 बार, ठीक है। अपने पास बचा ये 2 से ये 2, ठीक है। तो अपन पास ए अपॉन बी बचा 15/6
बचा 5/2। ठीक है, मान लीजिए ए और बी 5/2, मतलब ये 50 है, ये 20 है। ए बी से कितने परसेंट, बी से कितनी ज़्यादा, 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा है कितने से, 20 से, अपॉन में 100। तो हो जाएगा 0 से 0, 300/2, मतलब 150% ज़्यादा है। ठीक है, 150%। 6 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु पुत्र के, तो फादर की आयु, फादर और सन की आयु 6 वर्ष पश्चात, यहाँ पे प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। इससे 6 वर्ष के बाद तो +6 ईयर में क्या इनका रेशियो जाएगा, 3:1। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व, तो इस प्रेजेंट एज से 6 वर्ष पहले -6, तो कितनी, 7:1 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, ये हो जाएगा, इन दोनों में बीच में क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, 7x। अब इसको मैं इस रेशियो के बराबर लिखूँगा तो 6, परसेंटेज तक 6 आई, मान लीजिए यहाँ पे इसकी आयु 10 थी, और 6 वर्ष पहले मतलब 4 थी, और 6 वर्ष पश्चात मतलब अब तक तो 16 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 6, 12 वर्ष का अंतर आ जाएगा ना, तो प्लस में 12। इस 7x से, इस 4 से मैं 16 में जाऊँगा तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 12 जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे ही इस x से इस 1 तक जाऊँगा तो कितने साल जोड़ने पड़ेंगे, 12। ये इनका रेशियो कितना है, 3:1। ठीक है, कर लेंगे, 7x + 12, 3x + 36, 4x = 24। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 6। अब क्वेश्चन में क्या बचा है, परसेंटेज, तो किसी में रख देंगे। इस x की वैल्यू कितनी जाएगी, 7×42। तो यहाँ तक उसकी 6 साल पहले 42 थी, तो वर्तमान में कितनी जाएगी, 42 6 48 हो जाएगी। और इसकी 6 साल थी, तो 6 साल वर्तमान में कितनी जाएगी, 12, 48 और 12, ऑप्शन डी। ये दे रखा है, प्रपोर्शनेट में दे रखा है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, जो 4/28 इक्वल में 4.1/x। इस 1 को उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से 7 में हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.7। ठीक है, और वाई कितने, 44/32/3/y। इससे 8 बार जाएगा, 8×3 = 24, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 24। अच्छा, ये पूछा है कि इसका एक्स और वाई का रेशियो, तो 2:8.7 रेशियो 24, यहाँ से इसका 10 पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, 287/240। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 पुरुष के पास 27 दिन का राशन था, इतना राशन था। ठीक है, टोटल राशन इतना हो गया, टोटल राशन अभी किसके बराबर है, ये है इतना राशन। 55 आदमी चले गए, तो शेष आदमी वही हैं, तो 55 चले गए, कितने बचे, 45 आदमी बचे। इस राशन को डी डी डेज तक चलाएंगे। 9 से जाएगा 3 बार, 9 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा ये 20 बार, 20 × 3 60, 60 दिन तक ये राशन चलेगा। अब देखिए, आपके पास a+1 है, और a की 5 और प्लस a1 अपॉन में 1/5, मतलब a की पावर। अब इसको निकालने की क्या करते हैं, a² + 1/a²। अच्छा, एलजेब्रा का आपने यदि एलजेब्रा का वो देखा मेरा वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा इसका क्या फॉर्मूला होता है, -a + 1/a। ठीक है, अब a + 1/a = 4 है, तो a² + 1/a² कितना हो जाएगा, 16, और -2 कितना हो गया, 14, और a³ कितनी रहेगी, 64 - 12, तो 52। क्या जाएगा, 14 × 52 माइनस में 4, 70, और 728 - 4, 724।
एक ठोस का घन है, क्यूब है, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना 6a² होता है। भुजा दे रखी तो 6 × 84 × 84। ठीक है, अब देखिए अपने पास सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो अपन निकालते 4 × 4 16, 6 × 6 36, तो लास्ट में 6 आएगा। 6 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो पूरा आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक दुकानदार अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, एक कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 180% अधिक है तो 280 हो जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 12% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना है 112। ठीक है, अब 280 इसकी कॉस्ट मार्क प्राइस है, 112 सेलिंग प्राइस है, तो इसने कितना डिस्काउंट दिया 178 का, 168 का डिस्काउंट दिया कितने पे 280 पे। ये डिस्काउंट दिया कितने का 168 का। ठीक है, इनटू में 100, 7 से जाएगा 2 बार, 7 से जाएगा 4 बार, 7 से जाएगा 4 बार 6, तो 60%। एक दीवार के सापेक्ष सीढ़ी है, ये सीढ़ी है इतनी, ये 60 डिग्री का कौन बनाया इसे, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से इतनी दूर है, ये वाला हिस्सा इससे 11.5 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई ये पूछिए, तो मैंने पहले ही बताया था यदि ये वाला बने 30 60, तो 30 के सामने वाले की डबल क्या होती है हाइपोटेनस। यदि 30 के सामने 1 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये कितनी हो जाएगी √3। ठीक है, अपने पास दे रखा है ये 30 के सामने ये, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 23। और यदि ये पूछते दीवार की हाइट तो 11.5 √3। ठीक है, तो इसका आंसर 23 आ जाएगा। ये अपने पहले कर चुके थे सेम क्वेश्चन। अब देखिए ये मोड वाला क्वेश्चन पूछा ना, मीडियन का भी करवा, अच्छा इस शिफ्ट में मीडियन और मोड दोनों पे है। अब देखते हैं इसका मोड क्या था, सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुई है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट ये वाला बॉक्स हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी हुई है, तो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी 30 प्लस में, इससे पहले वाला है तो 20 - 12 अंतर 8। ठीक है, इसका अंतर इसको डबल करेंगे 20 को तो 40, माइनस में पहले वाला और इसके लास्ट वाला अगले वाला माइनस कर देंगे ऐड करके तो 22। इसकी हाइट कितनी है 40 और 50 में 10 की हाइट है, अंतर 10 का है, तो 8/40 माइनस कितना हो जाएगा 18, ये 10, तो ये हो जाएगा 40/9। ठीक है, 9 30 प्लस 40/9, यदि इसको और सोल्व करें 9 चौक 36 और बचा कितना 4, 9 चौक 36, 4.44 आएगा, तो 30 प्लस 4.44 तो 34.44, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 100 रुपये की 1 दर्जन खरीदी, बस दर से इस रेट से 62 वस्तुएं खरीदी, 62 दर्जन खरीदी और प्रत्येक वस्तु की वैल्यू इतनी है, तो अपने को परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो 100 रुपये की 12 वस्तु कितने की 100 की, तो एक वस्तु कितनी खरीदी 100/12। ठीक है, ये अपने पास क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस एक वस्तु की। सेलिंग प्राइस में क्या दे रखा है 75 की एक वस्तु दे रहा है। ठीक है, अपन इसको यदि सोल्व करते हैं रेशियो में रख के, तो इसको अपन काटने वाली चीज़ को काट देंगे। ठीक है, ये 25 जाएगा 3 बार, ये 25 जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 4/12 सॉरी 4/36, 12 × 3, तो 4 से जाएगा 3 बार, तो 1/9। ठीक है, 1 रुपये की चीज़ खरीदी 9 रुपये में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ 8 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने पे 1 पे, तो 800% का प्रॉफिट हो गया।